भाई मैंने इतनी नाइट शिफ्ट की, सूरज देख के गांड फट गई मेरी। मैंने इतना बड़ा CFL ये कहाँ है भाई? मैं रात को एक टाइम की तो भाई नाइट शिफ्ट करके मैं लौटता था ना, गली के कुत्ते भी पहचानने लगे थे। ले शेर उज्जवल भाई हैं, भागना नहीं इन पे, बिरादरी के हैं ये बस 2 पैरों पे चल लेते हैं और कुछ नहीं है। कुत्ते ही तो है, पट्टा नहीं दिख रहा। हाय, हेलो, नमस्ते। तो मैं IT कंपनी में जॉब करता हूँ। यहाँ है कोई IT से? यार मेरा बॉस है, उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। रोज़ सुबह 6 बजे उठता है और ग्रुप पे लिख देता है GM, और सारे चाटू चालू हो जाते हैं। GM 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 60-70 GM। फिर मैं उठता हूँ 11 साढ़े 11 बजे, उठ के मैं भी लिख देता हूँ GM, लेकिन मेरे GM का मतलब गुड मॉर्निंग नहीं होता। जैसे जोक समझ में नहीं आया, गांड मराओ। गांड मराओ होता है, तुमको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है यार। इतना भड़वा हुआ को लीव ही नहीं देता। उसको लीव मांगो, ऐसा लगता है उसकी बेटी का हाथ मांग लिया। मैंने सर 2 दिन की लीव चाहिए, तो कहले अरे लीव मेरी बेटी है, ऐसे कैसे दे रहे? बेटी मांग रहे हो? नहीं सर, 2 छुट्टी देता ही नहीं। मैंने सारे तिगड़म लगा लिए भाई, लोग खानदान मार दिया मैंने अपना। कहले नाना तो तुम्हारे 2 बार मर चुके। तो उसके बाद मेरे को समझ में नहीं, मैंने एक ट्रिक निकाली है, आप लोगों को पेन पेपर में नोट कर लेना। 3 वर्ड्स हैं, ये 3 वर्ड अगर मेल में आ गए ना एक साथ, किसी का बाप नहीं रोक सकते तुम्हें लीव लेने से, ठीक है? वो 3 वर्ड है पर्सनल, अनअवॉइडेबल, सर्कमस्टांसेस। मैंने सर को मेल दिया, हाय सर, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू ऑफिस टुमारो ड्यू टू सम पर्सनल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। बोले क्या है? मैंने नहीं बता सकता। क्यों? मैंने पर्सनल है, पर्सनल है। इस हफ्ते नहीं मिलेगी उज्जवल, बहुत सारे टारगेट नहीं, इसी हफ्ते जाऊंगा। क्यों? क्यों? अनअवॉइडेबल है उज्जवल। ये है क्या? मेरा सर्कमस्टांस है। भाई वो इतना चूतिया, ऑफिस में दारू पार्टी चल रही थी, भंड हो गया, फुल आउट। 10 साल से हूँ आरटी में, मेरा कुछ साल से प्रमोशन ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा आ गई दजिया गुडने में फंस गई। मैंने कहा सर कहाँ से होगा? जम्बल लेटर में तो ईमेल लिखते हो आप। सर में हाय एवरीवन, आई चेक दिस इशू कम डेली कम, आई वर्क दिस इशू एंड फीडबैक विल कम। एक सेंटेंस में 4 बार कम। भाभी जी कह रही हैं घर पे तो एक बार भी नहीं करते। दूसरा मेल लिखा उस बड़वे ने, बताऊंगा क्यों बड़वा आगे कहानी में, ठीक है? बड़वा है वो, ठीक है? और उसको पता है मैंने लिफ्ट में बोला था सर आप बड़वे हो, so I don't need to name him, he knows इसके बारे में बात चल रही है। दूसरा मेल उसने लिखा, वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज कॉल। तुम लोग IT से पता होगा ना, इट्स लाइक ए कॉन्फ्रेंस कॉल। तुम नहीं लग रहा है IT से, तुम लग ही नहीं रहा। कारपेंटर लग रहा भाई। तूने बनाई है? लेकिन IT में ऐसे लौंडे भी आने लगे भाई, आरी चलाते हैं ऐसे लौंडे हमारे घर पे, जाली माली लगाते हैं, ठीक है? तो क्या बात चल रही थी? ब्रिज कॉल। उसने हमें ब्रिज कॉल, मैंने ब्रिज कॉल में ना सर P1 इशू है, ब्रिज कॉल ओपन कर दो। उसने मेल लिखा, हाय एवरीवन प्लीज ज्वाइन, ब्राइड इज नाउ ओपन, और सबको भेज दिया 4-5 हज़ार लोगों को। प्लीज ज्वाइन, ब्राइड इज नाउ ओपन। मैं भाभी जी को फेसबुक पे ढूंढ रहा हूँ, मैंने इंस्टा पे फॉलो कर लिया। नेक्स्ट डे नशे वशे उतरे तो मेरे को बुलाया, केविन मैं धरा उज्जवल कल क्या क्या बोल रहा था तू? मेरे मेल से प्रॉब्लम है, हैव यू सीन योर मेल्स उज्जवल? आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। ये आई क्या है? यूज वी इन योर मेल्स, शो सम टीम स्पिरिट। You know what, Ujjwal? When you remove I from illness and put a V instead, it becomes wellness. मैंने तुरंत एक मेल डाल दिया, हाय सर, वी विल बी ऑन लीव फ्रॉम 5 to 15। बोला कौन कौन जा रहे हैं? हम जा रहे हैं।
वी आर गोइंग। अब तो ब्राइड कॉल भी ऐसी अटेंड करता हूँ। हेलो एवरीवन, या वी हैव जॉइन द कॉल। ओ वी आर उज्जवल सोनार। तो मेरी कहानी की शुरुआत हुई कॉलेज के 7 सेमेस्टर से। तुम लोग गए हो कॉलेज सब? ऑलराइट। तो मेरे कॉलेज के 7 सेमेस्टर से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं आपको आज पूरी कहानी सुनाऊंगा। कॉलेज का 7वां सेमेस्टर था, TCS का कैंपस प्लेसमेंट था। ट्रक लेके कुछ HR आए और ले गए बच्चे 4। 3.2 का पैकेज था, लोकेशन था बेंगलुरु। 1 आवर के में 10 लौंडे चिपक कर सोते थे। खाने में था मेदू वड़ा, क्या इसके लिए मैं इतना पड़ा। मौसम था जवां रंगीन समा, पर पैसे जाने कहाँ। अप्रेजल का टाइम आया, मिला 3% का तंबूरा। 3.2 हुआ 3.4, मेरा कर्जा बढ़ता गया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने स्विच किया, 200% हाइक लिया। गाड़ी लिया, बंगला लिया, EMI पे मैं जिया। लाइफ में आया क्रेडिट कार्ड, लाइफ को कर दिया उसने हार्ड। पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, मेडिकेशन लोन, वेकेशन लोन, शादी का लोन, डिवोर्स का लोन, एलिमनी का लोन, धनी का लोन, मेरा कर्जा बढ़ता गया। थैंक यू। तो वो जो भड़वा है उसके लिए एक गाना उसके लिए भी बनता है ना यार। कौन एक बार भड़वे के लिए ताली बजा दो। तुम्हारे जोश में देख के मुझे लग रहा है बहुत दर्द है ना। तुम सबके बॉस भड़वा है क्या? इनकी जात ही भड़वी है ना, जात के भड़वे है भाई ये बॉस लोग सब। कोई बॉस तो नहीं है यहाँ पे? तुम बॉस हो क्या? ओ या जो भी मैं कहना चाहूं मुंह बंद कर तेरा कहे बॉस मुझे। ओ या बॉस बड़वा, बॉस बड़वा, बॉस बड़वा मेरा। रातों को हाँ जाग के मैंने सारी PPTयाँ बनाई। सुबह क्लाइंट को मेल वो डाले, मेरे सारे क्रेडिट को पाके मुझे जॉब से निकालने की धमकी। और बीवी उसकी मेरे स्टाइल से चमकी। ओ या बस बड़वा मेरा। दर्द आने वाला है थोड़ा। ऑन साइट के नाम पे चूतिया बनाया, अप्रेजल में भी मैंने कटाया। फिर उसने मेरी नाइट शिफ्ट लगा दी, मेरी सारी नींदें उड़ा दी। मुझे You're not productive और बीवी उसकी बोले oh you're so seductive। ओ या बस बड़वा मेरा। थैंक यू। भाई उस भड़वे ने मेरी नाइट शिफ्ट लगाई थी 3 साल लगातार। और क्या बोलता था, सिर्फ 1 महीने के लिए कर लो, थोड़ा और एक्सटेंड कर लो। भाई मैंने इतनी नाइट शिफ्ट की, सूरज देख के गांड फट गई मेरी। मैंने इतना बड़ा CFL ये कहाँ है भाई? मैं रात को एक टाइम की तो भाई नाइट शिफ्ट करके मैं लौटता था ना, गली के कुत्ते भी पहचानने लगे थे। ले शेर उज्जवल भाई हैं, हाँ के नहीं इन पे बिरादरी के हैं।
ये बस 2 पैरों पे चल लेते हैं और कुछ नहीं। ये कुत्ते ही जो है, पट्टा नहीं दिख रहा। और मेरी जॉब की शुरुआत वैसे बेंगलोर में हुई थी और काफ़ी मेरे साउथ इंडियन दोस्त थे। दोस्त बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना। जिगरी दोस्त मेरे, ठीक है भाई। 12 लोगों की टीम में 11 लोग साउथ इंडियन थे, मैं था वो 12वां। मेरे मुंह पे प्लान बनाते थे ये लोग। एंड पार्ट रंडा एंड काट रंडा पार्ट रंडा सैटरडे शिफ्ट है ना, उज्जवल चापन काट रंडा खंडा लाओ काट रंडा बट रहा है। मुझको सिर्फ 4 शब्द समझ में आए, सैटरडे शिफ्ट, उज्जवल चापो और खंडाला। और अगले दिन मेल आ गया कि उज्जवल सैटरडे शिफ्ट आना है आपको। ये वो बहुत भड़वा आदमी था वो। ओ या बस बड़वा। एक सुकून है ना इसमें, मिल रहा है ना तुमको? फिर मैंने जो स्विच करके ना मैंने जॉब ज्वाइन करी, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि देखो उज्जवल, सब पहले जैसा ही रहेगा, बट पेरोल हमारी कंपनी का और काम उनका। मैंने कहा मुझे क्या मतलब, पेरोल किसी का भी हो ना। मैंने कर ली ज्वाइन। बाद में पता चला वो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर था, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ आपकी कंपनी की सर्विसेज क्या है? हमारी कोई सर्विसेज नहीं है। मतलब आपका प्रोडक्ट कुछ कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं है। मतलब कुछ तो कहले तुम हो प्रोडक्ट। मतलब मुझे बेच दिया, मुझे ही बेच दिया। एक झांट जैसा सॉफ्टवेयर भी नहीं बनाया कंपनी ने। हेलो वर्ल्ड कुछ नहीं, कुछ नहीं। लौंडे हैं, इनकी गांड मार लो और हमें दे दो। ये तो वही रंडीबाजी हो रही ना, नहीं हुई। मेरी आत्मा की चुदाई हो रही है भाई ऑफिस में। है ना, ऐसा बीफ कर रहे हैं लेकिन हो रहा है भाई, ठीक है। तो मैंने कोई करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम भाई के अलावा? अब भाई कौन, कारपेंटर को थोड़ी जॉब मिलती है यार। तो ठेके का ही काम है ना। कोई है कॉन्ट्रैक्टर वाला? कोई नहीं। अब थोड़ी बताओगे तुम्हें। ऑलराइट, ये कहानी है कॉन्ट्रैक्टर की, ठीक है। ये है कॉन्ट्रैक्टर की कहानी। परमानेंट एम्प्लॉय के बीच फंसी उसकी जवानी। ये है कॉन्ट्रैक्टर की कहानी। परमानेंट एम्प्लॉय के बीच फंसी उसकी जवानी। काम करे वो दुगना पर क्रेडिट मिले उसे आधा। और परमानेंट एम्प्लॉय बनने का एक झूठा वादा। ऑफिस की सारी वो लेके बैठा है टेंशन। ऑफिस की पार्टी का मिलता ना उसको इनविटेशन। परमानेंट एम्प्लॉय लुगाई और कॉन्ट्रैक्टर स्ट्रेट फ्रॉम द कोठा। छल कपट षड्यंत्र से सबने उसे ठोका। ये है कॉन्ट्रैक्टर की कहानी। परमानेंट एम्प्लॉय के बीच फंसी उसकी जवानी। Thank you so much. That's been our time. My name is Ujjwal Saraf. And you guys have been a wonderful audience. Thank you so much. Back to your host.